सा कह सके है मेरा उद्गल द्रव्य को। जो जीव हो न देह तो आचार्यवादी देश की, मिथ्या बने सब ना सभी तो एकता जीव देह की। जीव देह दोनों एक है यह कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। जीव से जुदा उद्गलमयी इस देह की सब ना करे। माने मुनि जो केवली बंधन हुआ सब ना हुई। निश्चय विषय नहीं योग्य ये नहीं देह गुण केवली के। जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ केवली वो स्तवे। शुरू करें? जी चाचा जी आप चालू करिएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अभिवंदियून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् हे सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि द्रव्यस्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तम् पदार्थभंगेन कृतावतारम् प्रकीर्त्यते संप्रतिवर्तमतस्य। पंचास्तिकाय संग्रह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह के मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन के अंतर्गत 9 पदार्थों की चर्चा अथवा 9 पदार्थों के अंतर्गत मोक्ष मार्ग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसकी हम 105 गाथाओं से ये अधिकार चालू होता है। हम लोगों ने 22 गाथाएं इसकी पढ़ ली हैं, माने 127 गाथा तक के हमारा प्रकरण हो गया है। अब हम 128, 29, 30 इन 3 गाथाओं का एक समूह है, उसकी हम चर्चा
करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 9 पदार्थों में 2 पदार्थों की चर्चा अच्छे से विस्तार के साथ में की है। जीव पदार्थ की चर्चा उन्होंने 108 गाथा से शुरू की थी, 123 गाथा तक के चली थी, यानी लगभग 15-16 गाथाओं में जीव पदार्थ की चर्चा हुई। उसके बाद में 4 गाथाओं में 124 से 127 तक 4 गाथाओं में अजीव पदार्थ अधिकार की चर्चा हुई। अब इसके बाद में 128, 29, 30 जो ये गाथाएं हैं, अब इसके बाद कौन सा अधिकार आएगा बताइए? जीव अजीव के अधिकार हो गए, 9 पदार्थों की चर्चा करना है। देखना यहाँ पर जो पदार्थों के नाम हैं वो ये नहीं है जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। इसके जो नाम हैं वो नाम हैं जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ऐसे 9 पदार्थों के नाम समय सार को कहें अथवा हमारे पंचास्तिकाय को कहें अथवा और ग्रंथों में भी, गोमट सार में भी एक गाथा ऐसी मिलती है 9 पदार्थों का, उसमें यही क्रम दिया है। ये जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो क्रम है, ये आचार्य कुंद भगवान के ही एक शिष्य थे, उनका नाम है उमा स्वामी आचार्य, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र बनाया। उन्होंने ये क्रम, इसका 7 तत्वों का क्रम, उन्होंने इसको स्थापित किया। पूर्ववर्ती आचार्यों में भी कहीं जरूर मिलता होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये स्थापित होने का जो काम हुआ है वो तत्वार्थ सूत्र के कारण हुआ। इसलिए इतना तक फर्क पड़ गया कि हम जो ये मूल क्रम था ना, समय सार ने और पंचास्तिकाय संग्रह ने और ग्रंथों ने जो दिया था मूल क्रम, वो मूल क्रम तो हम भूल गए और तत्वार्थ सूत्र का क्रम हमको याद रह गया। ये जो क्रम है ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये वाला क्रम भी, वो क्रम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो 9 पदार्थों का क्रम है ये बहुत वैज्ञानिक है। ये 9 पदार्थों को इस क्रम में तो कभी याद भी नहीं करना चाहिए। कौन सा? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप। गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। क्यों? क्योंकि ये पुण्य पाप को जो है तुम मोक्ष के बाद में क्यों ले जा रहे हो? मोक्ष के बाद में तो आदमी जीव कृतकृत्य हो जाता है, उसके बाद तो कुछ करने को रह ही नहीं जाता है, और तुमने पुण्य पाप को उसके बाद में स्थापित कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत क्रम है। तत्वार्थ सूत्र का क्रम भी मोक्ष पे पहुंचा रहा है और समय सार का और पंचास्तिकाय का क्रम भी मोक्ष पे पहुंचा रहा है। इस अपेक्षा से ये 2 क्रम तो मान्य है, लेकिन ये तीसरा क्रम जो है ये सही नहीं है बिल्कुल। वो याद करने के लिए हम भले ही कुछ कर लेवे, लेकिन बोलो ऐसे क्यों नहीं याद कर सकते, और यदि वैसे भी करना है तो ऐसे करो, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे भी करो तो भी चलेगा। लेकिन ये पुण्य पाप को आखिरी में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपन पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ रहे हैं, अब किसका नंबर आएगा जीव अजीव के बाद में? पुण्य पाप का नंबर आएगा। लेकिन आचार्य भगवान ने पुण्य पाप की चर्चा करी है 131वीं गाथा से, तो आप बोलोगे ये 128 से 130 3 गाथाओं में आखिर काय की चर्चा कर रहे हैं? वो ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जीव अजीव थे ये तो मूल पदार्थ हैं, मूलभूत। जैसे अभी मैंने मंगलाचरण में एक छंद पढ़ा था, श्लोक पढ़ा था, द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धम बुधान्याम इह तत्व मुक्तम। माने जो मूल पदार्थ हैं वो तो शुद्ध हैं, जीव जीव है, अजीव अजीव में 5 जो द्रव्य हैं वो पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म है, अधर्म अधर्म है, काल आकाश आकाश है, काल काल है, ये तो शुद्ध द्रव्य माने गए। लेकिन ये जो हम पदार्थों की चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से? पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये जो 7 पदार्थों की चर्चा करने वाले हैं, ये जो 7 पदार्थ हैं ये मूल पदार्थ नहीं है,
आप देखो, आपके पास में यदि ग्रंथ हो, आपके पास में जब ये पंचास्तिकाय की जो टीका है 128 से 129 130 तीन गाथाओं की, इन तीन गाथाओं की टीका की जो उत्थानिका आचार्य भगवान ने लिखी है, अमृत चंद्राचार्य ने, और जयसेनाचार्य ने तो खूब लंबी उसकी उत्थानिका लिखी है, खूब लंबी। माने उन्होंने इसको इतने जोरदार तरीके से स्थापित किया है कि 3-4 पेजों में उन्होंने ये क्यों गाथाएं आई हैं, इसका क्या प्रकरण है, वो इन्होंने बताया है। हाँ सुदर्शन जी, निकाल रहे हो ग्रंथ? हाँ देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गाथाएं हैं इसके ऊपर देखो, मेरे पास ग्रंथ है, आपका भी ग्रंथ खुल रहा है, इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं वो 128, 29, 30, पेज नंबर 188 है, 188। इसमें देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, मैं संस्कृत से पढ़ रहा हूं, आपको ऊपर बता रहा हूं। उत्थानिका लिख रहे हैं उक्तौ मूल पदार्थौ। क्या लिख रहे हैं? उक्तौ मूल पदार्थौ, माने हमने उक्तौ माने कह दिया, मूल पदार्थौ माने दो मूल पदार्थ, दो पदार्थौ शब्द जो है ये द्विवचन का है, तो दो मूल पदार्थों को हमने कह दिया। तो दो मूल पदार्थों को कह दिया। दो कौन से मूल पदार्थ कहे? उन्होंने दो ही पदार्थ कहे थे ना। कौन से दो पदार्थ कहे? जीव और अजीव। तो ये जो है ये मूल पदार्थ हैं। अब क्या बताना चाहते हो सर आप? 9 पदार्थों में 2 पदार्थ आपने कह दिए, अब आप क्या बताना चाहते हैं? बोले अथ अब संयोग परिणाम निर्वृत्तेतर सप्त पदार्थानाम उपोदघातार्थम जीव पुद्गल कर्म चक्रम अनुवर्ण्यते। बोले अब हम आपको जो बताना चाहते हैं कि वो इन 2 पदार्थ जो है ना, जीव और अजीव, इन 2 जीव पदार्थों के संयोग से, संयोग परिणाम निवृत्त इतर, संयोग परिणाम से जो बने हैं, और इतर माने इनके वियोग से जो बने हैं, ऐसे सप्त पदार्थानाम, ऐसे 7 पदार्थों के जो बचे हुए, 9 में से 2 चले गए, 7 बचे, 7 पदार्थों के उपोदघातार्थम, माने 3 गाथाओं में आचार्य कुंद भगवान ने उस 7 पदार्थों को कहने के पहले उसकी उपोदघात किया है। ये उसकी प्रस्तावना बना रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं, और भूमिका बनाते हुए उन्होंने एक ही सुंदर कहानी हमको बता रहे हैं। अपनी कहानी तो चली रही है 9 पदार्थों की, तो यहाँ पर अब वो एक कहानी ये बताना चाहते हैं। आपने कभी सोना बनाने की विधि, सोना निकालने की विधि वगैरह के बारे में पढ़ा है आपने? सोना कैसे प्राप्त होता है हमारे को? तो जो सोना, स्वर्ण प्राप्त होता है, ये हमको जमीन के अंदर से, खदानों में से हमको स्वर्ण पाषाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्वर्ण पाषाण प्राप्त होता है। माने ऐसी मिट्टी कहो, ऐसी चट्टाने कहो, ऐसा पत्थर कहो, वो हमको मिलते हैं जिनके अंदर सोना होता है। माने वो है स्वर्ण पाषाण, माने है तो पत्थर, और उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्राओं में उसमें स्वर्ण के कण होते हैं। उस स्वर्ण के कण निकालने में बड़ा जो है ना पसीना आता है कहो, या बहुत मतलब उसकी प्रोसेस होती है, जब तब जाकर के हमको स्वर्ण प्राप्त होता है। तो ये जो कहानी हमको बता रहे हैं ना, ये कहानी हमारी कहानी से मिलती हुई कहानी है। क्या कहानी है? कहानी ये मिलती हुई है कि हमको, जैसे उदाहरण में हमको स्वर्ण प्राप्त करना है। अब स्वर्ण प्राप्त करना है और हमारे पास में है, हमने खदान में से निकाला है स्वर्ण पाषाण। तो स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बनाने की जो विधि है, बस वही विधि ये आत्मा को, ये जीव को, अनादि से जो ये जीव संसार में भटक रहा है, इस संसार में भटकते हुए जीव को मोक्ष प्राप्त कराने की विधि का नाम है ये 9 पदार्थ।
मैंने ये जो अभी कहानी बताने वाले हैं ना 128 से 129-30 में 3 गाथाओं में, ये कहानी वही कहानी बताने वाले हैं जो स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बनाने की विधि। स्वर्ण क्या चीज है? स्वर्ण तो जो जब हमारे पास में 16 ताव का जब स्वर्ण मिलता है, जिसको आप 100% का स्वर्ण बोलो, और इनकी भाषा में क्या बोलते हैं, स्वर्णकारों की भाषा में बोलते हैं ना क्या, टंच, 16 टंच का स्वर्ण है। और वो आजकल 24 भी अपने कैरेट को है 24 कैरेट 24 कैरेट, हाँ सॉरी 24 कैरेट का है। बोले साहब 24 कैरेट के स्वर्ण जो हैं वो मिल तो जाता है, लेकिन वो इतना नरम होता है कि उससे कोई आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो हमने जैसे तैसे तो उसको शुद्ध करके हमने 24 कैरेट का स्वर्ण बनाया, लेकिन जब आभूषण बनाने का नंबर आता है तो उसमें थोड़ा सा तांबा, चांदी, कुछ ऐसा दूसरी हार्ड धातुएं मिला करके उसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है, और फिर उसके बाद में आभूषण बनाते हैं। तो जो आभूषण बनते हैं वो 24 कैरेट के नहीं बनते हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं या और कम के भी होते हैं। तो ऐसे करके जो है ये तो उसकी विधि हुई। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हमको तो ये आभूषण नहीं बनाना है, हमको तो शुद्ध स्वर्ण चाहिए। जैसा सिद्ध भगवान बिल्कुल शुद्ध है ना, हमको 22 कैरेट का भी नहीं चाहिए। 22 कैरेट के माने अनंत भगवान लेकिन वो अनंत भगवान भी हमको, अनंत भगवान देखो, इस लोक में अनंत भगवान कितने समय तक रहते हैं बताओ? इस लोक में अनंत भगवान कितने समय तक रहते हैं? माने एक बार किसी जीव को अनंत अवस्था प्राप्त होती है तो वो अनंत अवस्था कितने समय तक रहती है? तो शास्त्रकार ने ये लिखा है कि ये मनुष्य पर्याय में पूरे समय अनंत अवस्था रह सकती है। बस आपको शुरू के 8 बरस जो है वो निकालने पड़ेंगे। बस 8 बरस माइनस कर दो तो आयु के अंतिम समय तक अरहंत अवस्था रह सकती है। 8 बरस माने जैसे वहां पर सीमंदर भगवान है ना विदेह क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र की जो आयु है वो 1 लाख पूर्व की है, नहीं 1 कोटि पूर्व की, 1 कोटि पूर्व की, 1 करोड़ पूर्व की आयु है। अब 1 करोड़ पूर्व की आयु में किसी जीव ने 8 बरस में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 बरस की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुन रहे हो बच्चों? माने 8 बरस की उम्र में सम्यक दर्शन हो सकता है, 8 बरस की उम्र में मुनि बन सकते हैं, 8 बरस की उम्र में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, और 8 बरस की उम्र में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई जीव ऐसा हो कि जिसकी आयु बहुत बाकी हो और 8 बरस की उम्र में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो 1 करोड़ पूर्व तक, 1 पूर्व में कितने बरस हैं उसका भी कोई गणित आता है, मेरे को याद नहीं है उसकी संख्या, हजारों लाखों उसमें वर्ष होते हैं 1 पूर्व में, और 1 करोड़ से उसका गुना करो तो इतनी बड़ी आयु ये होते। हमारे आदिनाथ भगवान थे ना, आदिनाथ भगवान, उनकी आयु भी बहुत बड़ी थी, उनकी 1 कोटि पूर्व से थोड़ी सी कम थी। कितनी थी मालूम? 84 लाख पूर्व। अब 84 लाख में 16 लाख और जोड़ दो तो 1 करोड़ हो जाते हैं, तो बस उतनी 16 लाख कम थी, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, और उनको 83 लाख पूर्व होने पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसका मतलब है 1 लाख पूर्व अवस्था तक, 1000 वर्ष के बाद हुआ, 1000 वर्ष कम कर दो तो 1 लाख पूर्व अवस्था तक उनको अरहंत अवस्था रही, केवल ज्ञान होकर के वो विचरण करते रहे। कितने वर्ष तक के? 1 लाख इंटू वो कितने लाख करोड़ की जो है पूर्व की संख्या है वर्ष की, उसको गुणा करके जो है इतने समय तक तो वो रहे। और विदेह क्षेत्र में समझ लो 1 कोटि पूर्व तक रह सकते हैं, और हमारे भरत क्षेत्र में आदिनाथ भगवान 1 लाख पूर्व तक अरहंत अवस्था में रहे थे। देखो उसमें भाई तो साहब ये वर्ष का माप यही रहेगा क्या? क्या बता रहे? उसमें वर्ष का माप जो है, हाँ, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंस आता हो? जैसे अपने यहाँ का 1 साल है, अपन हाँ, विदेश क्षेत्र की जब आयु की बात करते वर्ष की, क्या 8 वर्ष में ऐसा हो सकता है? हाँ, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि वो वर्ष का जो माप हो उसमें कुछ डिफरेंस हो?
नहीं एक नहीं वर्ष नहीं, अपने यहाँ के 365 दिन अपने यहाँ के, वो विदेश सुनो क्षेत्र तो, के, तो वो वर्ष के माप में तो अंतर नहीं है कहीं कुछ। नहीं मेरी बात सुनो, वो जो अंतर भी होगा ना, तो जो हमको कैलकुलेशन बताया गया है शास्त्र में, वो यहाँ के हिसाब से बताया गया है। मैंने, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने, जी, जी, अपन जी। बोलते ना जैसे भाई अमेरिका में अभी कितने बजे हैं, तो अमेरिका के हिसाब से वहां पर बजे होंगे रात के 9 बजे होंगे, लेकिन हमको जो कैलकुलेशन बताते हैं वो यहाँ के हिसाब से बताते हैं। भैया अभी जो है सुबह का 9 बजे हैं, तो सुबह के 9 बजे वहां पर रात के 9 बजते हैं। तो ऐसा जो कैलकुलेशन होता है ना, तो यहाँ के वर्ष के हिसाब से वहां का कैलकुलेशन बताया गया है। ठीक बात। क्योंकि हमको वहां का तो कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हमारे को बता करके फायदा क्या है? इसलिए जो है यहाँ का कैलकुलेशन वहां उसका माने गणित, यहाँ के गणित से वहां का बताया जाता है। उसका, उसकी संख्या बताओ किसी को मालूम हो हमारे सुनने वालों में कि एक पूर्व में कितने बरस होते हैं? 1,84,56,84,000 कुछ इतने बरस होते हैं। 56,84,000 बरस होते हैं एक पूर्व में। अब इसको गुणा करो 1,00,000 पूर्व से, तो हमको आदिनाथ की अनंत अवस्था मिलेगी, और 1 करोड़ से गुना करोगे तो वहां विजय क्षेत्र की अनंत अवस्था का काल मिल सकता है। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो अनंत अवस्था है ना, ये कितने कैरेट की बताई थी? अनंत अवस्था कितने कैरेट की बताई थी? 22 कैरेट की। वो भी 24 कैरेट नहीं है शुद्ध, 24 कैरेट के शुद्ध तो सिद्ध भगवान ही हैं। और जैसा अभी बताया ना कि सोना जो है 24 कैरेट का होता है तो थोड़ा नरम होता है, ऐसे ही हमारे 24 कैरेट के सिद्ध भगवान भी इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि एक माही अनेक राजे। वो इतने शुद्ध हैं, उनकी अवगाहना शक्ति इतनी है कि एक सिद्ध भगवान के अंदर अनंत सिद्ध भगवान रह सकते हैं। एक सिद्ध भगवान के अंदर माने वो मना नहीं करते हैं, कोई भी आ जाओ, खूब रहो आराम से। अरे सिद्ध भगवान रहते हैं, अनंतानंत निगोदिया जीव भी वहां रहते हैं, कोई उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना, उनकी कोई शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं है, ये बात सिर्फ काय की है, ये तो उनकी प्योरिटी की बात है। प्योरिटी इतनी हो गई है कि वो जो है इतने शुद्ध हो गए हैं। अब अनंत भगवान तो सशरीरी है ना। देखो हमको सबसे ज्यादा अड़चन में ये शरीर डालता है, शरीर बाधक बनता है दूसरे को आने देने में। लेकिन जो है सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, अब उनका शरीर तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया, तो उनकी आत्मा बिल्कुल अवरोध पैदा नहीं करती है। उनको निराबाध का गुण प्रकट हो जाता है, अव्याबाध का गुण प्रकट हो जाता है, और सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। तो वो सूक्ष्मत्व गुण के कारण से एक माही अनेक राजे। देखिए मेरे पास में एक ये गणित आया है एक पूर्व की संख्या का, एक पूर्व में कितने होते हैं वर्ष। देखो इसमें गणित आ रहा है 84 लाख इंटू 84, 84 लाख इंटू 84 लाख, 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व। ये वर्ष 84 लाख इंटू 84 लाख वर्ष का गुणा करें तो एक पूर्व आता है। और उसका जब हम कैलकुलेशन भी दिया है 70,56,000 करोड़ वर्ष। क्या बोला? ये एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये 84 लाख इंटू 84 लाख का गणित है। इतने वर्ष होते हैं एक पूर्व में, और कितने पूर्व हैं उनके, अब इसमें 1 करोड़ का और गुणा करना, इसमें 1 करोड़ का गुना और करना, तो वो जो है उनके 1 कोटि पूर्व का के वर्ष आएंगे। इसलिए मालूम है आपको, एक बात बताता हूं, ये जो हमारे सीमंदर भगवान है ना, अभी वहां पर सीमंदर भगवान साक्षात विराजमान है वहां पर विदेह क्षेत्र में। जैसे हमारे यहाँ 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर साक्षात विराजमान थे, 2500 वर्ष पहले, अब तो सिद्धालय में चले गए। ऐसे वहां के सीमंदर भगवान अभी भी विराजमान है, सशरीरी।
सिमंदर भगवान अपने समोसरण में बैठ करके उनका उपदेश चल रहा है। और ये सिमंदर भगवान को ऐसा कहा जाता है कि ये सिमंदर भगवान कब अरहंत बने थे, तो बोल रहे हैं कि जब हमारे पिछले शायद 18वें या 19वें तीर्थंकर जब थे यहाँ पर भरत क्षेत्र में, तब उनको केवल ज्ञान हो गया था। और ये कब तक रहेंगे, तो अगली जो 24वीं आएगी हमारी, वो अगली 24वीं के 12वें या 16वें तीर्थंकर तक वो जो है उनको मोक्ष नहीं होगा। हमारे यहाँ इतने तीर्थंकर हो जाएंगे, उनको मोक्ष हो जाएगा, वो चले जाएंगे, लेकिन वो सिमंदर भगवान बैठे रहेंगे। ऐसे सिमंदर भगवान की आयु इतनी बड़ी आयु है उनकी। तो ये तो मैंने आपको बताई कहानी, इस बात के लिए बता रहा हूं ये कहानी कि ये जो है ना, ये आत्मा हमारी, ये तो कुछ नहीं है भैया। ये जो एक कोटि पूर्व, इसमें कुछ दम नहीं है। हमारी कहानी जो है वो अनादि काल से प्रारंभ होती है, अनादि काल से जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, वो अनादि काल से हमारी कहानी प्रारंभ होती है। और हम तब से इस संसार में हैं। कब से? अनादि काल से। अनादि काल से माने कब से? इसका कोई प्रारंभ हो तो बताएं ना। कब से पूछते हो तुम, प्रारंभ पूछना चाहते हो, तो हम कह रहे हैं उसका कोई प्रारंभ ही नहीं। जीव कब से है भैया? जीव कब नहीं रहा। जीव कोई नया पैदा थोड़ी होता है। देखो एक बात और बताना चाहता हूं मैं इसी रेफरेंस में, कि बहुत सारे दर्शन, पूरी दुनिया जो है ना वो ईश्वरवाद को मानती है। हमारा जैन दर्शन ईश्वरवाद को नहीं मानता। ईश्वरवाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ईश्वरवादी कहते हैं कि ये दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है, और जैन दर्शन ये कहता है कि जितने द्रव्य हैं लोक में वो सब अनादि अनंत है, उनको किसी ने नहीं बनाया, वो अनादि से ऐसे ही हैं। जीवो ही तावत कर्म निमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव है। जीव अनादि काल से है, माने इसका कोई आदि नहीं है और अनंत काल तक रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। द्रव्य है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। अपन साइंस में भी पढ़ते हैं। साइंस देखो, साइंस और जैन दर्शन ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलते हैं, बिल्कुल बहुत वैज्ञानिक। साइंस ने जितना विज्ञान सीखा है मुझे लगता है सारा का सारा जैन दर्शन से सीखा है, क्योंकि जैन दर्शन ही एक ऐसा बताने वाला दर्शन था कि क्या बोलते हैं ना वो इंग्लिश में, वो डज नॉट, मतलब कोई पदार्थ जो है कभी नाश नहीं होता है, पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो क्या है, ऐसे ही कुछ है। मैंने पदार्थ जो है वो नवीन उत्पन्न नहीं होते हैं, पदार्थ नहीं, द्रव्य। अभी पदार्थों को तो मैंने बताया कि नवीन उत्पन्न होंगे, पदार्थ नवीन उत्पन्न होंगे ना, ये संयोग से उत्पन्न होंगे। ये जो बता रहा हूं, ये जो पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संवर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, ये जो 7 तत्व हैं, ये जो 7 पदार्थ हैं, ये संयोग परिणाम से निर्वृत्त हैं। संयोग से और वियोग से। संयोग से बने हैं 4 पदार्थ। कौन कौन से? पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। और इनके वियोग से जीव के वियोग करना प्रारंभ करें। जीव का जो संयोग हमको हुआ है, कर्मों का जो संयोग हुआ है, उससे हम दूर होना शुरू हो तो हमारा दूर होने में जो है वो संवर और निर्जरा आते हैं, दूर होना शुरू करते हैं तब। और जब हम पूरी तरह से कर्मों से अलग हो जाते हैं, शरीर से भिन्न हो जाते हैं, तब उसका नाम है मोक्ष। और तब ये जीव का पूरा वियोग हो जाता है। वियोग हो जाता है माने जीव अलग और अजीव अलग, कर्म अलग और जीव अलग। इसको हमारे यशपाल जी की भाषा में कहें तो ये मोक्ष होता है तो क्या होता है, तो बोलते हैं कर्म हारा और जीव जीता। माने जीव जी गया, जीव कर्मों से भिन्न हो गया, स्वर्ण बन के तैयार हो जाता है, स्वर्ण बन करके तैयार हो जाता है।
तो उसकी जो विधि होती है ना, मालूम, एक बात और बताता हूं, ये जो स्वर्ण पाषाण को स्वर्ण बनाने की विधि में सबसे बड़ा यदि कोई रोल है किसी चीज का, तो वो क्या चीज है बताओ? वो चीज कौन सी है? वो चीज है अग्नि। अग्नि से जब तपाते हैं तो वो जो है ना स्वर्ण पाषाण लिक्विड हो जाता है, और जब लिक्विड हो जाता है तो उसमें से हम विधि से स्वर्ण को अलग कर देते हैं, पाषाण अलग हो जाता है। पाषाण समझ लो कचरे में चला जाता है, और स्वर्ण हम जो है अपने उसमें उसको इकट्ठा कर लेते हैं हम अपने कोई भी चीज में। तो ये जो है ऐसे ही जैसे यहाँ अग्नि का रोल है ना, अग्नि का रोल स्वर्ण बनाने की विधि में अग्नि का जो रोल है, ऐसे ही जीव के मोक्ष जाने में अग्नि का रोल है। कौन सी अग्नि है? कौन सी अग्नि है? ये तप रूपी अग्नि है, तप रूपी। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है। और अग्नि का भी तो उपमा दी जाती है तप के लिए। तप के लिए अग्नि, ध्यानाग्नि, अग्नि की उपमा बोलते ना। हाँ, ध्यान की अग्नि। तो ध्यान सबसे बड़ा तप है, और उसकी अग्नि में जीव को तपाते हैं। तो जब जीव को तपाते हैं माने राग से भिन्न, द्वेष से भिन्न, मोह से भिन्न। माने हम ये जो है ना राग द्वेष मोह से ही तो हमारी कहानी शुरू हो रही है। अभी मैं बताता हूँ आपको, राग द्वेष मोह से ही तो हमारी कहानी शुरू हो रही है। माने हम कर्मों से बंधते हैं। अब यदि मुक्त होना है तो बस इसके एंटी चले जाओ। राग द्वेष मोह से बंधते हैं तो राग द्वेष मोह करना बंद कर दो। राग द्वेष मोह बंद कर दोगे तो ये जो कर्म है वो उनका जो चिपक जो है ना, जैसे मैं बोलूं फेविकोल है, फेविकोल से आपने कोई चीज को चिपकाया। अब ये फेविकोल का जो शत्रु है वो क्या चीज है? फेविकोल का शत्रु, फेविकोल का शत्रु है पानी। अब पानी डालते जाओ तो धीरे धीरे वो जो उसकी चिकनाई है, वो जो फेविकोल की जो चिकनाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जिस पदार्थ को वो पदार्थ से वो चिपक गया है तो वो फेविकोल धीरे धीरे घुल जाएगा और वो पदार्थ जो है दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसी यहाँ पर जो है जीव को अलग करने के लिए ये तप की अग्नि, ध्यान की अग्नि, इससे जो है जब ये जीव को, अग्नि माने क्या? देखो अग्नि जो होती है ना वो चिकनाई वाली चीजों को जलाती है, चिकनाई का नाश करती है। तो ये जो चिकनाई है ना हमारे आत्मा की, राग द्वेष मोह, ये चिकनाई को नष्ट करने वाली ये ध्यानाग्नि है। राग देखो हमारे यहाँ राग का अभाव करके वीत राग होते हैं। वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह, बीत गया है राग जिनका। ऐसे जो है ना ये वीत राग होने की जो कहानी है, ये कहानी जो है ये बताना चाहते हैं। ये जीव, इसका क्या हुआ, ये कहानी कैसे प्रारंभ हुई। अब मैं आपको 128, 29, 30 गाथाएं आपको सुना रहा हूं। अभी मैंने आप इसकी उत्थानिका पढ़ाई। क्या पढ़ाया उत्थानिका में? उक्तौ मूल पदार्थ बता दिए। अब अथ संयोग परिणाम निर्वृत्त, अब इनके संयोग, जीव अजीव के संयोग से बने हुए पुण्य पाप आश्रव बंध ये पदार्थ, और इतर माने जो उनके वियोग से उत्पन्न होते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे 7 पदार्था नाम उपोद्घातार्थम जीव पुद्गल कर्म चक्रम अनुवर्णिति। अब ये जीव पुद्गल का जो कर्म चक्र है इसका जो चक्कर है वो चक्कर को हमको समझा रहे हैं। देखो चक्कर किसे कहते हैं बताओ? चक्कर किसे कहते हैं? चक्कर उसे कहते हैं जैसे ये चीज गोल चीज है तो इसके हम चक्कर लगाते हैं ना, तो चक्कर लगाना उसे कहते हैं, जैसे ये गोल चीज है, चक्कर लगाना उसे कहते हैं कि जहां से स्टार्ट करें और वहीं पहुंच जाएं। क्या बोला? इसको बोलते हैं चक्कर। देखो आप ये भ्रम में मत रहना कि हम जो सब 1000 किलोमीटर चल गए। नागपुर से हमारा दिल्ली है 1100 किलोमीटर,
और कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि 1100 किलोमीटर चल ले और वहीं का वहीं रहे, दिल्ली ना पहुंचे, गलत रास्ते पे नहीं चला गया। वो जो है ना, एक हमारे नागपुर में एक सर्कल है, अब उस सर्कल के चक्कर काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, और जो है वो बोले अभी तक दिल्ली नहीं आया। अरे तू चक्कर तो वहीं काट रहा है दिल्ली आएगी कहाँ से? चक्कर काटता जाएगा तो चक्कर का नाम तो उसी का है कि जहां से निकले और वहीं पहुंच जाए, जहां से निकले और वहीं पहुंच जाए। तो तुम तो वही काम कर रहे हो। तो ऐसे ये कर्म चक्र जो है, संजीव और पुद्गल का जो कर्म चक्र है, उसका यहाँ पर ये कथन किया जा रहा है इन 3 गाथाओं में। वो चक्कर बता रहे हैं पूरा। चक्कर का क्या नियम बताया मैंने? जहां से प्रारंभ करें वहीं पहुंच जाएं, उसका नाम चक्कर। तो देखो अब चक्कर सुनो, ये 3 गाथाएं पढ़ता हूं मैं। चलो हमारे साथ में कौन पढ़ेगा आज गाथाओं को? हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा? तो मैं उनको वो अनम्यूट हो जाओ और फिर अच्छे से पढ़ना ये गाथाओं को मेरे साथ में मेरे को बताना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। पारस नाम अच्छा लग रहा है, तीर्थंकर का नाम है पारस जैन। देखो इनका वीडियो भी बंद है। सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन करो भैया। अरे वीडियो क्यों बंद रखे हैं? वीडियो ऑन करने लायक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? नहीं तुम नहीं, पारस जैन से बोल रहे हैं, पारस जैन से बच्चों के वीडियो को बोल रहे हैं पंडित जी साहब हैं? हाँ कोई बात नहीं। नहीं बच्चों के क्या, आप भी खोल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हाँ पारस। पंडित साहब हम भी आपके लिए बच्चे ही हैं। चलो ठीक है, ठीक है। आ गया क्या पारस? भैया टाइम नहीं खराब करो। क्या हैं? बोलो जल्दी, मुंह से बोल दो। चलो हमारे संजय जी तैयार हैं, संजय जी से बुलवाता हूं मैं। चलिए संजय जी मारवटकर 128, 29, 30 गाथाएं निकाल लीजिए और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रही हैं, वो ही आप देख के बोलना है। जो खलु संसारत्थो, जो खलु संसारत्थो, जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो। जीवो आप लोग भी सब अपने मन में पढ़िए, जरूर मन में जरूर पढ़िए। और आपके आवाज तो नहीं आएगी, आप जोर के भी पढ़ सकते हैं अपने घर में। जो खलु संसारत्थो, जो खलु संसारत्थो, जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो। जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो। परिणामादो कम्मम्, परिणामादो कम्मम्, कम्मादो होदि गदिषु गदी। कम्मादो होदि गदिषु गदी। गदिमधि गदस्य देहो, गदिमधि गदस्य देहो। देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते, देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते। ते हिन्दु विषय गहनम्, ते हिन्दु विषय गहनम्। तत्तो रागो वदोषो वा, तत्तो रागो वदोषो वा। जायति जीवस्येवम्, जायति जीवस्येवम्। भावो संसार चक्रवालम्बी, भावो संसार चक्रवालम्बी। इति जिनवरे हि भणिदो, इति जिनवरे भणिदो। अनादि निधनो सनिधनो वा, अनादि निधनो सनिधनो वा। चलिए ये जो गाथा है, इस गाथा का मैं अब आपको अर्थ समझाता हूँ। इसका जो पद्यानुवाद इसमें दिया है वो गुजराती पद्यानुवाद है, इसलिए वो गुजराती पद्यानुवाद आपको समझ में भी नहीं आएगा।
इसलिए जो है प्राकृत अपने मूल भाषा आचार्य भगवान की भाषा थी, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब इसका मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, उस चक्कर को समझा रहा हूं। चक्कर समझना है हमारे को। बोल रहे जो खलु संसार अथो जीवो, अनादि काल से ये जो जीव है वो संसारी है। देखो एक बात और सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा किसी जीव का नहीं समझना कि नहीं वो पहले तो शुद्ध था, पहले तो शुद्ध था और बाद में वो संसारी हो गया। बाद में जो है, जैसे ईश्वर को इन्होंने ऐसे ही तो कहा, ईश्वर को अन्य मतियों ने ऐसा माना कि वो पहले तो बिल्कुल शुद्ध था, वो तो अपने में मस्त था, कोई उसको वो तकलीफ नहीं थी, कोई राग नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सर्वज्ञ वीतरागी था। अचानक क्या हुआ मालूम, उसको ऐसा राग पैदा हुआ, ऐसी इच्छा हुई कि यार अकेले अकेले बोर हो गए हैं, ऐसा लिखा है उनने, अकेले अकेले बोर हो गए हैं तो अपने को संसार बनाना चाहिए। जैसे कोई अनादि अब आप लोग बच्चे हो तो आप लोग तो सब अभी ब्रह्मचारी हो ना, ब्रह्मचारी मतलब कुंवारे हो ना, और बाद में आपके 25 साल के हो जाओ, 30 साल के हो जाओ तो अब यार अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा है, अब हमको जो है ना दुकेले हो जाए, दुकेले हो जाए माने, दुकेले हो जाए माने शादी करा ले। अब ये शादी करने में दुकेले ही नहीं होते हैं, फिर शादी करने के बाद में फिर तिकेले हो जाते हैं, फिर चौकेले हो जाते हैं, पंचकेले हो जाते हैं माने पहले हमारे जो है ना, अभी आपके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो है ना, और जब हम शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है, चार हाथ चार पाँव। कितने पांव हो जाते हैं? चार चार पांव हो जाते हैं। चार पांव किसको होते हैं भैया? चौपाया। चौपाया कौन होता है? चौपाया तो जानवर होते हैं, पशुओं को चौपाया कहा जाता है। तो ये हमने, हमारी शादी करना माने चौपाया बनना देखो हम तो बन गए चौपाए, लेकिन हमारा संयम जो है वो नहीं बन रहा चौपाया वो दो पाया। अच्छा भाई, आदमी तो तभी कहलाएगा जब दो पांव वाला रहेगा, चौपाया बन जाएगा फिर तो जानवर हो जाएगा। तो ये बताना चाहता हूं मैं, तो दो पाया से चौपाया की कहानी। लेकिन चौपाया भी नहीं रहता है ना, फिर साल 2 साल नहीं होते हैं, 4 साल नहीं होते हैं कि एक दो पाया और पैदा हो जाता है, लड़का हो जाएगा या लड़की हो जाएगी, तो वो जो है फिर 6 पाया हो जाता है। ये 6 पाया कौन होता है 6 पाया भी एक कोई होते हैं ना, कीड़े मकोड़े कौन होते हैं? भौरा। भौरा भौरा जो है वो 6 पाया कहलाता है। लो अब भौरे बन गए हम। अब उसके बाद में 2-4 साल के बाद में एक और आ गया इशू, तो अब क्या हो गया, अब 8 पाए हो गए। बोले पंडित जी तुम कितने पाए बताओगे गवर्नमेंट भी कहते हैं हम 2 हमारे 2। मतलब जो है ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। हम जो है ना अपना जाल में खुद फंसते रहते हैं, अपने जाल में खुद फंसते रहते हैं। 8 पांव की मकड़ी होती है भाई साहब, तो मकड़ी 8 जैसे पांव की जाल मकड़ी और ये मकड़ी मालूम किसे कहते हैं? मकड़ी उसे कहते हैं कि वो अपने हाथ से जाल बनाती है। मकड़ी जाल बनाती है और वो मकड़ी खुद उसमें फंस जाती है। वो मकड़ी जो है, जो जाल बनाती है ना अपने हाथ से, उसी जाल में वो खुद फंसती है, उसका नाम है मकड़ी। बताओ, मतलब ये जाल हमने तो अपने सुख के लिए बनाया था। ये जो परिवार बसाया ना हमने, 2 पाए से चौपाए हुए, चौपाए से 6 पाए हुए, हमने अपने सुख के लिए बनाया था। और हम जो हैं इसी गृहस्थी में उलझ करके रह जाते हैं और अपने कल्याण से माने अपने सुख से वंचित हो जाते हैं। माने वो ऐसा प्रॉब्लम शुरू होता है कि फिर हम उसी मकड़ जाल में, मकड़ जाल बोलते हैं ना इसको, इसलिए इस मकड़ी के जाल में हम फंस जाते हैं। ये मकड़ी के जाल से यदि हमको बचना है अथवा फंस भी जाओ तो निकलना है, तो सबके लिए मार्ग खुला हुआ है। या तो फंसो ही मत, हमारे जो 5 बालयती तीर्थंकर हैं फंसे ही नहीं, और जो फंस भी गए थे 19 तीर्थंकर, तो वो उसको पार करके फिर निकले ना बाहर तो वो कुंवारे जो तीर्थंकर थे बालयती भी मोक्ष पहुंचे, और ये 19 जो थे
शादीशुदा वाले वो भी मोक्ष में पहुंच गए ना आखिर में, छोड़ छाड़ करके। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर वही बताना है कि अनादि काल से जो संसारी जीव है वो संसारी जीव मुक्त नहीं है अनादि काल से, कि वो बाद में संसार में फंस गया, जैसा हमारा ईश्वर संसार बना करके बेचारा फंस गया, ऐसा जो है ये नहीं है। जैन दर्शन कहता है जितने द्रव्य हैं सब अनादि निधन है। ये मूल द्रव्यों की बात है। जो पर्यायें होती है ना, पर्यायें तो स्वयं से पर्याय करने की सामर्थ्य होती है प्रत्येक द्रव्य में, और वो पर्यायें जो हैं वो पर से प्रभावित भी होती है पर्यायें, और पर से प्रभावित होकर के पर्यायें जो हैं वो फिर बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। दो द्रव्य वो जो है ना मूल में तो अलग अलग थे, लेकिन ये जब राग करते हैं हम, किसी से राग हो जाता है हमारे को, तो हम उसको अपने साथ में बांधना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमने जो है ना राग करके ये कर्मों को खुद अपने हाथ से बांधा है। कर्मों को, कर्म बंधने को हमारे को नहीं आए थे, लेकिन हमने राग किया, हमने आमंत्रण दिया उनको, और आमंत्रण दे करके खुद उनको बुलाया है अपने पास में और अपने भाई हमको बांधो, हमको जो है खुला अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हो गया कहानी। ये कहानी है ये। जो खलु संसार अथो जीवो तत्तोदु होदि परिणाम। जो संसारी जीव हैं अनादि काल से, और उनके अनादि काल से जैसे द्रव्यों में परिणाम होते हैं, तो ये संसारी जीव के भी परिणाम हो रहे हैं अनादि काल से। वो कैसे हो रहे हैं वो अलग कहानी है, वो अलग बात है, क्योंकि अनादि काल से ही संसारी है, अनादि काल से ही कर्मों से बंधा हुआ है। तो कर्मों के निमित्त से जो उसकी पर्यायें भी हो रही हैं, जो परिणाम भी हो रहे हैं, तो ये परिणाम भी उसके राग द्वेष मोह के ही परिणाम हो रहे हैं अनादि काल से। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदु होदि परिणाम। परिणामादो कम्मम। फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी कि जब राग द्वेष मोह के परिणाम हुए तो उन परिणामों के निमित्त से कर्मों का बंध हुआ। परिणामादो कम्मम। अच्छा, फिर कर्मों से क्या हुआ, बोले कम्मादो होदि कदिसु गदी। अरे बाप रे, इन कर्मों के निमित्त से एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, गतियों से दूसरी, माने गतियों से गतियों में भ्रमण करता रहा। ये गतियों से गतियों में माने ये 84 लाख योनियों में परिभ्रमण की कहानी है। ये काय के निमित्त से हुआ, ये कर्मों के निमित्त से। कर्म कैसे हुए, कर्म हमारे परिणाम से हुए। परिणाम क्यों हुए, क्योंकि अनादि काल से हम संसारी हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं अनादि काल से, तो उस कारण से ये परिणाम हुए, परिणाम से कर्म हुए, कर्मों से गतियों में भ्रमण हुआ। और गतियों में भ्रमण होता है तो कैसे होता है, गतियों में जाते हैं तो गति मधि गदस्स देहो। गति को प्राप्त करने के बाद में वहां पर हम जब गति में जाते हैं तो उस योग्य शरीर मिलता है हमारे को। तिर्यंच गति में जाते हैं तो तिर्यंच गति के योग्य शरीर मिलता है, मनुष्य गति में जाते हैं तो मनुष्य गति के योग्य शरीर मिलता है, देव और नारकी बनते हैं तो वहां के योग्य शरीर मिलता है। तो ये जो है ना गति मधि गदस्स देहो। अच्छा, फिर देह के बाद में क्या होता है, ये देह बनता है ना, ये जो हमारी पर्याप्तियां बनती है ना, एक आहार पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति के बाद में शरीर पर्याप्ति होती है, शरीर पर्याप्ति के बाद में इंद्रिय पर्याप्तियां भी होती हैं, और भी होती हैं। मेरे को क्रम क्या है उसका, आहार शरीर इंद्रिय, ये मुख्य पर्याप्तियां हो गई। उसके बाद में और मन पर्याप्ति है, मन पर्याप्ति होती है, भाषा पर्याप्ति होती है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है। तो ये जो है ना, ये सब हुआ। क्या हुआ, गदी मधि गदस्य देहो और देहादो इंद्रियाणि जायन्ति। देह से हमारी इंद्रियां बन गई। देह 5 इंद्रियों के समूह का नाम ही देह है, शरीर है, तो इंद्रियां हो गई। फिर इंद्रियों के बाद में क्या हुआ, बोले इंद्रियां प्राप्त हुई तो आंख खुली, आंख खुली तो हमको पदार्थ दिखे, कान खुले तो हमने शब्द वर्गणाएं सुनी, नाक खुली तो हमने सूंघा गंध को, कभी सुगंध को सूंघा तो कभी दुर्गंध को सूंघा। जिह्वा खुली तो अब उसको खाने को चाहिए,
तो कभी खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, ऐसा अलग अलग टेस्ट इसको चाहिए। स्पर्शन इंद्री खुली तो स्पर्शन इंद्री को कभी ठंडा चाहिए, कभी गर्म चाहिए, कभी हल्का चाहिए, कभी भारी चाहिए, कभी रूखा चाहिए तो कभी चिकना चाहिए, ऐसा उसको अलग उसके 8 पर्याय हैं। तो ये बताना चाहते हैं ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियों के द्वारा क्या होता है मालूम, ये लिखा है इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहनम। फिर इंद्रियों से हम विषयों को ग्रहण करते हैं, और विषयों को ग्रहण करते हैं तो ये राग और द्वेष होता है। कोई विषय हमको अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है तो राग हो जाता है, कोई विषय हमको प्रतिकूल लगता है तो हमको द्वेष हो जाता है। ये कहानी है हमारी। देखो, ते हिंदु विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो व, उससे राग द्वेष होता है। फिर क्या होता है, जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालंबी। अब इसको वापस चल, आपको सुनना हो कहानी तो वापस चलो। राग दोष हुआ तो फिर क्या हुआ, जीवो तत्तो दुहोति परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होति गति सुगति। ये चक्र माने जहां से निकले थे फिर वहीं पहुंच गए। फिर वहां से जैसे हम निगोध से निकले, अनादिकाल मैंने हम निकल गए, नित्य निगोध से निकल गए। निगोध में निकलने के बाद में फिर त्रस पर्याय में आ गए, स्थावर पर्याय में आए, त्रस पर्याय में आए। तो ये त्रस पर्याय में कितने दिन रहे, त्रस पर्याय में कितने दिन रहे, बोले 2000 सागर तक ज्यादा से ज्यादा रहे। और फिर यहाँ पर घूम घाम करके फिर कहाँ पहुंच गए जैसे जैसे अभी शादी होती है ना, किसी की शादी होती है तो शादी के बाद में वो घूमने जाते हैं, पति पत्नी वो जो भी है, दूल्हा दुल्हन जो है, वो जो है दंपति, वो जो है घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो कितने दिन घूमते रहते हैं बताओ। कोई 4 दिन के लिए जाता है, कोई 8 दिन के लिए जाता है, कोई महीने भर के लिए जाता है। घूम घाम करके लौट के बुद्धू कहाँ आते हैं लौट के बुद्धू अपने घर को आए। ऐसे ही हम भी जो है ना, ये जो गतियां है ना, 4 गति, ये 4 गति ये हमारी ओरिजिनल स्थान नहीं है। ये 4 गतियां तो ये घूमने फिरने की गति है। हमारा ओरिजिनल हेड ऑफिस तो 2 हैं, एक तो निगोध और दूसरा है मोक्ष। या तो मोक्ष में पहुंच जाओ तो आनंद में रहना, और नहीं पहुंचोगे तो घूम करके हमको फिर निगोध में जाना पड़ेगा। और एक बात पूछूं, यहाँ का हिसाब तो है, यहाँ का हिसाब तो है कि 2000 सागर का त्रस पर्याय का, लेकिन स्थावर पर्याय में कितने काल रहेगा, निगोध में ये जीव कितने काल रहेगा जाने के बाद में, उसका कोई काल निश्चित नहीं है। बताओ, वहां से निकलना कब निकलेगा, जब तुम अपने पुरुषार्थ से निकलोगे तब निकलोगे। तुम्हारा जब पुरुषार्थ जागृत होगा तो निकलोगे, वरना नहीं निकलोगे। तो अब होनहार कब निकालेगी हमको, कब नहीं निकालेगी, भगवान जाने। ऐसी यहाँ पर ये जो है ना, जायदि जीवस्येवं भावो भावो संसार चक्रवालम, ये संसार चक्र में हमारे ऐसे भाव होते रहते हैं, ऐसा परिभ्रमण होता है। ये बात मैंने जो आपको बताई है कुंद कुंद भगवान की बात है, और कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं ये बात मेरी नहीं है। इदी जिनवरे ही भणी दो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। बोले ये जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, बोले ये जो संसार में चक्कर लगाने वाले जो जीव हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं, एक भव्य है और एक अभव्य है। भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं, भव्य उन्हें कहते हैं जो संसार चक्र से पार होकर के मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो उनका संसार तो है सनिधनो, उनका संसार तो है सनिधन, माने खत्म हो जाने वाला है। और जो अभव्य जीव हैं वो इस संसार में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। उनका मोक्ष कब होगा, इनका मोक्ष कभी नहीं होगा। अरे अभव्य नाम उन्हीं का है जिनका मोक्ष कभी नहीं होता है, इन्हीं का नाम तो अभव्य है।
इसलिए उनका संसार कैसा है, अनादि निधनो। इनका संसार अनादि निधन है, अनादि अनंत है, नित्य संसार इनका बना रहेगा। और सनिधनो है, जो भव्य जीव हैं, भव्य जीव हैं, वही सम्यक तो प्राप्त करते हैं, वही चारित्र प्राप्त करते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा जो है, ये बताना क्या है मालूम, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो जितनी कहानी बताई है ना, इसमें पुण्य भी आ गया, इसमें पाप भी आ गया, इसमें बंध आश्रव भी आ गया, बंध भी आ गया, इसमें संवर भी आ गया, इसमें निर्जरा भी आ गया, इसमें मोक्ष भी आ गया। देखो, संसार चक्र चलता रहेगा जिनका, वो तो अनादि निधन है, तो उनके तो चार ही, उनके पास में मालूम कितने पदार्थ हैं, उनके पास में चार ही पदार्थ हैं। मूल पदार्थ तो जीव अजीव हो गए, और उनके पास में चार पदार्थ और हैं। कौन कौन से? पुण्य, पाप, आश्रव, बंध। लेकिन जो मोक्ष जाते हैं उनके पास भी ये 6 पदार्थ तो हैं, लेकिन वो 2 पदार्थ नए बनाते हैं, संवर निर्जरा। और वो संवर निर्जरा से जो है वो मोक्ष को बनाते हैं, तो वो मोक्ष में जाकर के विराजमान होते हैं। वो 9 पदार्थों को पार करने वाले तो वो ही हैं जिनने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो हम संसारी जीव हैं, तो हम तो 6 पदार्थों में ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे हमारा मोक्ष नहीं होता है, या जब तक हम संसार में घूमते रहेंगे और ये संवर निद्रा का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। देखो, राग द्वेष करने वाले जीवों के ये 6 पदार्थ होते हैं, और जो राग द्वेष से पार हो जाते हैं, राग द्वेष से दूर होते हैं, वो संवर निद्रा प्राप्त करके मोक्ष में चले जाते हैं। से मालूम, इसकी टीका जो अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है ना, उन्होंने 2 बार इस कहानी को लिखा, 2 बार लिखा। 2 बार माने उन्होंने ये लिखा है कि यदि तुम ने फिर से वहां आ गए तुम राग द्वेष पर, तो फिर राग द्वेष से फिर से नया चक्र चालू हो जाएगा, फिर कर्म बंद होगा। फिर कर्म बंद के बाद में क्या होगा? गति सुगति, गतियों में परिभ्रमण होगा। गतियों में परिभ्रमण होगा तो क्या होगा? देह प्राप्त होगी। देह प्राप्त होगी तो क्या होगा? इंद्रियां प्राप्त होंगी। इंद्रियां प्राप्त होगी तो क्या होगा? विषयों का ग्रहण होगा। फिर क्या होगा? विषयों का ग्रहण होगा तो इसमें अनुकूल प्रतिकूल लगेंगे, इष्ट अनिष्ट लगेंगे। फिर क्या होगा? राग द्वेष पैदा होगा। राग द्वेष होगा तो फिर क्या होगा? फिर नया कर्मों का बंध होगा। फिर क्या होगा? तो फिर गतियों में भ्रमण होगा। ऐसा ये कहानी, ये चक्र चलता रहेगा। ऐसी ये बहुत सुंदर बात इसमें बताई है। अब इसके बाद में पुण्य पाप का वर्णन करेंगे। इसके बाद में फिर पुण्य पाप पदार्थ का वर्णन इसमें आगे आएगा। अब मैं आपसे जो आज का प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपना समय हो गया है। कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा बच्चों से। पंडित साहब, मेरे को पूछना है एक चीज। पूछो पूछो पूछो। जैसे आप बोल रहे अभव्य जो है वो संसार में रहेगा, जैसे सिद्ध भगवान जो है सिद्धालय में विराजमान है हमेशा के लिए। हाँ जी। तो वैसे अभव्य जो है संसार में विराजमान रहेगा क्या हमेशा के लिए? ये जो है ना, इनको ले ना। हाँ हाँ, क्या बोले? अभव्य संसार में रहेगा, बिल्कुल। तो यानी जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है हमेशा के लिए। नहीं, लेकिन वो तो पहले संसारी थे और संसार पूर्वक उनने मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन तो ये जो अभव्य है, इसको मोक्ष नहीं होगा, अनादि से संसारी है और अनंत काल तक संसारी रहेगा। हाँ, मेरा वही कहना है। हमें अब उसका कोई निकलने का कोई चांस नहीं है? ऐसा नहीं है, चांस नहीं है। चांस का मतलब जो है वो कभी निकलेगा नहीं। ये असल में निकलने का चांस कह करके हम जैसे दोष जो है ना प्रकृति पे डाल रहे हैं, साहब वो बेचारे को अभव्य बना दिया, वो कभी निकलेगा नहीं। वो इतना दुष्ट है, इतना बदमाश है कि वो तो खुद ही नहीं निकलना चाहता। मैं वो जो है ना, वो खुद ही नहीं निकलना चाहता। तो अब क्या करें? इसका क्या इलाज है? वो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो उसकी गलती के कारण है, स्वयं की गलती के कारण ही भ्रमण कर रहे हैं वो। जी हाँ, जी हाँ। पर मेरा यही कहना था कि जैसे सिद्ध भगवान, वो तो संसार से गए सिद्ध भगवान, वो तो कोई बात नहीं है। जैसे सिद्धालय में विराजमान रहेंगे हमेशा, वैसे अभव्य जो जीव है वो हमेशा संसार में रहेगा। ठीक है। इसलिए ये इसमें जो आखिरी में 2 शब्द आए ना, संसार 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का माने, एक तो अनादि निधन संसार होता है और एक होता है अनादि शांत
शांत माने खत्म होने वाला, सनिधन माने एक तो है अनादि निधन और एक है सनिधन। तो ये संसार जो भव्य होते हैं उनका सनिधन संसार है, जो अभव्य हैं उनका अनादि निधन संसार, ऐसा बताया है इसमें। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखो मैं बच्चों से एक प्रश्न पूछूं, नहीं तो मेरे से और किसी से को पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं बच्चों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो हमने कहानी बताई थी, कौन सी कहानी, संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदी परिणामो, बस ये कहानी में कौन कौन सी स्टेप आई थी, आप एक बार वो स्टेप बता दो मुझे। कौन बताएगा? स्वर्णलता जी हाथ ऊंचा कर रही हैं, लेकिन मैं से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछना है मेरे को। बताओ कौन बताएगा? और गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, जितना याद है, जितना आपको याद होगा उतना अपन समझ लेंगे, और कुछ सुधार होगा तो सुधर जाएगा। देखो उत्तर देने में ये फायदा होता है, मालूम क्या फायदा होता है, कि हमारा सुधर जाता है। वाह, तीर्थधाम ज्ञानायतन से कौन भैया हाथ ऊंचा कर रहा है? बोलो। हाँ, कौन? सुदर्शन जी बोल रहे क्या? हैंड रेज किया है तीर्थधाम ज्ञानायतन से। हाँ चलिए मैं पूछता हूँ पर्व जैन से। हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ। हम संसार में हैं, इसलिए हाँ, इसलिए परिणाम होते हैं। संसार में अनादि से हैं, संसार में अनादि से इसलिए परिणाम होते हैं। परिणाम भी अनादि से हो रहे हैं। हाँ, और परिणाम से कर्म होते हैं। वाह। और कर्म से गतियों में भ्रमण होता है। वाह। और गति में देह प्राप्त होती है। हाँ, और देह से इंद्रियां मिलती है। वाह। और इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है। वाह। और विषयों का ग्रहण होने से राग द्वेष होता है। ये हमारा संसार चक्र निरंतर चल रहा है। और राग द्वेष होता है तो फिर क्या होता है? फिर से कर्मों का बंध होता है, फिर से कर्मों का बंध होता है तो क्या होता है? फिर से गतियों में परिभ्रमण होता है। मैंने ऐसा हम फिर से राग द्वेष पर आ जाएंगे, फिर राग द्वेष से क्या होगा? फिर से ये चक्र चालू हो जाएगा। ये कितनी स्टेप हो रही है इसमें? 7-8 स्टेप आ रही है शायद। तो 7-8 स्टेप माने जैसे ये 8 दिशाएं है ना, 8 दिशाएं, तो 8 दिशाएं हैं अपनी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और भी दिशाएं। बस जैसे ये 8 इसकी दिशाएं होती हैं, ऊपर नीचे की छोड़ दो, ये 8 दिशाओं में हमारा परिभ्रमण होता रहता है। चलिए मैंने किससे पूछा था अभी? पर्व से। बताओ पर्व। देखो हमारे इनने, स्वर्णलता जी ने एक चार्ट बनाया है, दिख रहा है आपको? ये जो एक चार्ट बनाया इन्होंने रजिस्टर में यहाँ नीचे, तो ये जो है इसमें वो पूरा कितने हैं मालूम? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 ही हैं, 6 हैं। चलिए अपन 8 बना सकते हैं, 8 हाँ बताओ कौन? पर्व बता रहा था ना? पर्व, जल्दी आओ बेटा। सुदर्शन जी आप पूछो, आप बताओ पर्व। देखो ये अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो पर्व? हाँ आ गया क्या? बोलो बेटा। क्या बताना है सर? हैं? क्या बताना है? ये बताना है कि ये जो अभी सुदर्शन जी ने बताया ना हमारा चक्र, संसार चक्र, ये संसार चक्र की आपको 6 स्टेप्स बतानी है। संसार चक्र की? हाँ, कहां से शुरू हुआ संसार चक्र? देखो शास्त्र ग्रंथ भी आपको बताएं, ग्रंथ बताओ जितना आपको मालूम है उतना। सबसे पहला कौन सा स्टेप आया था? सबसे पहली स्टेप का नाम है संसारी जीव, अनादि है जीव। वहां पर क्या किया इसने? संसारी जीव है तो कर्म से जुड़ा रहा, हमेशा अनादि से ही कर्म से जुड़ा रहा।
कर्म से जुड़ा रहा तो उसके जो है ना कर्म के निमित्त से राग द्वेष के परिणाम हुए। ठीक है, फिर राग द्वेष के परिणाम हुए तो फिर क्या हुआ बताओ? राग द्वेष के परिणाम हुए तो क्या हुआ? स्टेप बताओ अगली। कर्मों का बंध हुआ, राग के कारण कर्मों का बंध हुआ। कर्मों का बंध हुआ तो क्या हुआ? कर्मों का बंध हुआ तो क्या हुआ? आगे कर्मों का बंध हुआ तो कर्मों का उदय आया, तो गतियों में परिभ्रमण हुआ, गतियों में घूमा ये जीव। कर्मों गतियों में घूमा तो फिर क्या हुआ? गतियों में घूमा तो क्या हुआ? गति में जिस जिस गति में गया वहां वहां शरीर मिला, उसको देह मिली। देह मिला तो क्या हुआ? उससे उसको इंद्रियां मिली। इंद्रियां मिली तो क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों को उसने ग्रहण किया। विषयों को ग्रहण किया तो क्या किया? उसमें उसने ये अपनी कल्पना करी, ये अच्छे है, ये बुरा है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये बहुत बढ़िया, ऐसा उसने उनमें राग द्वेष किया, इष्ट अनिष्टपना किया, राग द्वेष किया। राग द्वेष किया तो क्या हुआ? फिर से कर्मों का बंध हुआ। कर्म बंध हुआ तो फिर क्या हुआ? अब बताओ तुम। कर्म बंध हुआ तो क्या हुआ? वो राग द्वेष हुआ, वो तो उससे तो कर्म बंद हुआ। फिर कर्म बंद हुआ तो क्या हुआ? गतियों में परिभ्रमण। ठीक है, गतियों में परिभ्रमण हुआ तो क्या हुआ? देह मिली, गतियों में शरीर मिला। ठीक है, शरीर मिला तो क्या हुआ? उससे इंद्रियां मिली। इंद्रियां मिली तो क्या हुआ? विषयों का ग्रहण हुआ, इंद्रियों के विषयों का ग्रहण हुआ। फिर क्या हुआ? है मोक्ष हो गया? नहीं। सही बात है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से फिर से राग द्वेष किया, फिर राग द्वेष किया तो फिर से कर्मों का बंध। ऐसा जो है अनादि काल से ये चक्कर चलता जा रहा है। अब हमको जो है ना ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा कि ये संसार चक्र को हम तोड़ें, इसकी जो कड़ियां हैं इनको हम तोड़ें और ये संसार का चक्र खत्म करें। तो उसका उपाय है सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन से ये संसार चक्र को तोड़ने का मार्ग शुरू होगा और आगे बढ़ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करके ये जीव मोक्ष में जा सकता है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और कुछ आपको बात करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में सुकुमार जी जयपुर से जुड़े हैं और हमारे साथ में बच्चे तो सभी जुड़े ही हैं। जय कुमार जी भाई साहब जुड़े हैं और सुरेश जी डायमंड जुड़े हैं, आकांक्षा जी जैन जुड़ी हैं, डॉक्टर महेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, नरेंद्र कुमार जी हमारे कोलकाता वाले हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सीमा जैन जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, राजेश जैन हमारे साथ में जुड़े हैं, किरण मोती हमारे साथ में जुड़ी हैं, सतीश भैया जुड़े हैं, प्रक्षाल जैन जुड़े हैं। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। हाँ भाई साहब, एक बहुत अच्छी बात आज लगी। 22 कैरेट और 24 कैरेट वाली। जैसे 24 कैरेट सोना किसी काम का नहीं, पर सोना सोने के काम का है। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान केवल सिद्ध भगवान के काम के बचे, वो अपने काम के आनंद ले रहे हैं, है ना। 22 कैरेट का सोना ही काम में आता, दूसरों का भी उपयोग, दूसरों का सहायता कर सकता है, हार के रूप में करे, जंजीर के रूप में करे। तो 22 कैरेट के अनंत भगवान हमारे काम के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। चलिए सभी को जय जिनेंद्र और जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ सुदर्शन जी। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 3 बार या 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़े।
इथून बंद कर देते का?